हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सिरका पेंट्स के बारे में। एंड बेसिकली अगर आप देखें तो पूरे पेंट सेगमेंट में सबसे शानदार परफॉर्मेंस सिरका पेंट ही कर रहा है। एंड आप कुछ समय से देखें कि पिछले 4-5 क्वार्टर से कोई भी जो जायंट बड़ी बड़ी जो पेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई रेवेन्यू या सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है। एंड अगर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि अगर आप देखें जो एशियन पेंट है उसका भी जो रिसेंट रिजल्ट आया उसमें 3.7% की ग्रोथ आई है। बर्जर पेंट में 1.9%, कैंसाई नेरोलैक पेंट में 0.14%, एक्जा नोबल में -15%। मीन्स इनका बिजनेस तो डिग्रो हुआ है। एंड इसके अलावा इंडिगो पेंट में 3.5%। एंड जो अगर शालीमार पेंट देखें तो उसमें -7% की ग्रोथ आई है। एंड इनके कॉम्परेटिवली अगर आप सिरका पेंट को देखते हैं तो सिरका पेंट में 27% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है। तो पूरे सेगमेंट को आउट परफॉर्म किया है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। एंड अगर आप देखें इसके पीछे रीजन क्या है, इनका जो बिजनेस मॉडल है थोड़ा सा यूनिक है। जो ट्रेडिशनल पेंट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटके इनका बिजनेस मॉडल है। बेसिकली ये करते क्या है, ये प्रीमियम वुड कोटिंग एंड डेकोरेटिव पेंट वाले सेगमेंट में, मींस ये इनका जो 85% रेवेन्यू है वो प्रीमियम वुड कोटिंग वाले सेगमेंट से आता है और 15% रेवेन्यू इनके पेंट वाले सेगमेंट से आता है। और जो रिसेंटली इनका रिजल्ट आया इसमें अगर आप देखें तो क्वार्टर 3 में इनका जो रेवेन्यू है 27% से ग्रो हुआ है, और अगर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो 31% से ग्रो हुआ है। एंड दोस्तों, ये कुछ कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को ये एक्सपोर्ट करते हैं। एंड मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में लास्ट रिजल्ट के कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद उन्होंने बोला था कि वो अगले 3 सालों तक 40% के CAGR से कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे। एंड जो इनका इबिटा मार्जिन है वो 20 to 23% के बीच में रहेगा। और दोस्तों अगर आप इनको देखें तो इंडिया में इनको बिजनेस करने का 20 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड बेसिकली ये इनके कई ब्रांड्स हैं जो ये जिनके जरिए अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिनमें सिरका इनका सबसे बड़ा और सबसे फेमस ब्रांड है। इसके अलावा यूनिको इनका एक ब्रांड है जिसके अंतर्गत ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं इंडिया में। और दोस्तों अगर आप सिरका पेंट्स को देखें तो ये सिरका SPA इटली एक इटालियन कंपनी है जिसका ये सब्सिडियरी है जो इंडिया में बिजनेस करते हैं। एंड अगर आप इनके मदर कंपनी की बात करें जो इटली में है तो वो 1973 में स्टैब्लिश हुई थी, और वो एक डूरेंटे ग्रुप स्पेशलाइज्ड इन इटालियन वुड पेंट की डूरेंटे ग्रुप की एक कंपनी है, जो कि बेसिकली अगर देखें तो कई सारी कंट्रीज में उनका प्रेजेंस है। एंड इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एंड इसके अलावा इनका जो टोटल मैन पावर है उसमें से 20% मैन पावर इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। मीन्स ये बेसिकली R&D के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेंस करते हैं। एंड R&D के ऊपर काफी फोकसली ये वर्क करते हैं। एंड इसके अलावा इनका जो मदर कंपनी है इसका इटली में जो सबसे बड़े जो सबसे टॉप के फर्नीचर ब्रांड्स हैं उनके साथ कोलाबोरेशन है। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि इटालियन फर्नीचर का तो पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, और इटालियन फर्नीचर काफी बेस्ट माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और दोस्तों अगर आप इनकी कैपेसिटी देखें तो इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 800 से ज़्यादा इनके पास टीम है, 800 से ज़्यादा मैन पावर इनके लिए काम करती है। एंड इनके 20 से ज़्यादा ब्रांचेज एंड डिपो हैं। एंड इनके पास 900 से ज़्यादा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे गोदरेज फर्नीचर एक बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा और भी कई सारी फर्नीचर कंपनियां जो ब्रांड है, तो ऐसे 900 से ज़्यादा OEMs के साथ इनका टाइप है, वो इनके क्लाइंटेल लिस्ट में है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इंडिया के टॉप 3 प्रीमियम वुड कोटिंग ब्रांड्स में से आते हैं, और नॉर्थ इंडिया में तो ये लीडर हैं। और दोस्तों इनकी बनाई हुई कोटिंग सिर्फ वुडन इंडस्ट्री में ही यूज नहीं की जाती। इसके अलावा जो वुडन इंडस्ट्री के साथ साथ जो ग्लास कोटिंग इंडस्ट्री है, या इसके अलावा जो मेटल कोटिंग इंडस्ट्रीज है, वहां पर भी इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। अगर आप इनका प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो वुड कोटिंग इंडस्ट्री में इनके पास नाइट्रोसेलुलोज, मेलामाइन, PU कोटिंग एंड थिनर्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा जो वॉल टेक्सचर्स एंड अदर्स वाला इंडस्ट्री है उसमें इनका ओइकोस एक ब्रांड है जिसके अंतर्गत ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और जो ये इनका ओइकोस ब्रांड है उसमें सुपर लग्जरी हाई एंड वॉल टेक्सचर्स ये प्रोड्यूस करते हैं। जो आप लोगों ने देखे होंगे कि आजकल दीवारों के ऊपर अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स वाले पेंट यूज किए जाते हैं। नॉर्मल पेंटिंग का तो अब लोग धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है, अब लोग टेक्सचर पेंटिंग यूज करते हैं। तो ये वॉल टेक्सचर पेंटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनके ब्रांड पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास इनके ब्रांड में सिरका इनके सबसे फेमस ब्रांड है, जो कि लग्जरी हाई एंड इटालियन वुड कोटिंग प्रोडक्ट है। एंड इसके अलावा इनका जो दूसरा ब्रांड है यूनिको, वो यूनिको मास मार्केट वुड कोटिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। एंड इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली वेम्बली को एक्वायर किया है। वेम्बली एक कंपनी है जो की पेंटिंग इंडस्ट्री में 60 ईयर से ज़्यादा समय से काम कर रही थी इंडिया में, और कई तरीके के इनामल्स बनाते हैं। इसके अलावा जो ये वॉल पेंट्स होते हैं वो
बनाते हैं, इसके अलावा जो सैंडिंग सीलर है, टीटी क्लियर है या लैक्वेयर है वो मैन्युफैक्चर करते थे, तो उनको इन्होंने एक्वायर कर लिया, तो वो सारे प्रोडक्ट अभी इनके ब्रांड में आ गए। एंड इसके अलावा इनका एक ब्रांड है ओइकोस नाम से, जिसमें ये सुपर लग्जरी हाई एंड वॉल टेक्सचर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा इनका एक और ब्रांड है वेलकम नाम से, जिसमें ये पेंट थिनर्स एंड रिड्यूसर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने जो वेम्बली, जिसको इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है, उसमें इन्होंने वेम्बली वैलेंटिनो नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, जो कि देखें तो स्पेशली जो लग्जरी पीयू वुड फिनिश होता है एंड जो हाई ग्लास होता है एंड जो मैट पीयू होता है वो मैन्युफैक्चर करता है। और दोस्तों अगर आप इनका इंडिया में प्रेजेंस देखते हैं तो आपको इंडिया के हर कोने में, हर स्टेट में इनका प्रेजेंस मिल जाएगा, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट, सब में इनके प्रेजेंस है। चाहे वो आप देखिए पंजाब में भी इनका प्रेजेंस है, जम्मू एंड कश्मीर में इनका प्रेजेंस है, इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में आपका उत्तर प्रदेश में इनका प्रेजेंस है, एंड साउथ में चले जाएँ तो हैदराबाद है, चेन्नई है, केरला है, वहाँ इनका प्रेजेंस है। एंड इसके अलावा आप देखें अहमदाबाद में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, तो इन सारे स्टेट, दिल्ली में है, इन सारे स्टेट्स में इनका प्रेजेंस मिलेगा। एंड इसके अलावा ये अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है और श्रीलंका है, इन कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनका कस्टमर सेगमेंट देखते हैं तो 4000 से ज्यादा इनके पास रिटेल कस्टमर्स है, जिससे इनके टोटल रेवेन्यू का 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड 900 से ज्यादा इनके ओईएम्स क्लाइंटेल लिस्ट है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं, जिनसे कि इनको टोटल रेवेन्यू का 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। और दोस्तों अगर आप इनके चेयरमैन को देखें मिस्टर संजय अग्रवाल, तो इनको 20 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो फर्नीचर इंडस्ट्री है, वुड कोटिंग इंडस्ट्री है और पेंट इंडस्ट्री का। अब दोस्तों थोड़ा इनके रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया है उसमें इनका रेवेन्यू अगर आप देखें तो 27.23% से ग्रो हुआ है लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में। जो पहले लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो रेवेन्यू 88.65 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़कर के अभी 112.79 करोड़ हो चुका है। एंड मैनेजमेंट ने बोला है कि शानदार ग्रोथ के पीछे रीजन ये है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स में काफी चेंज किए हैं। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट का पूरा फोकस है जो अपने हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल्स हैं उनके ऊपर। तो अपने हाई वैल्यू, जिसमें इनका मार्जिन ज्यादा होता है, जिसमें इनको हाई वैल्यू मिलता है, ऐसे प्रोडक्ट के सेल्स को ये ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू लो मार्जिन प्रोडक्ट। एंड इसके अलावा अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा जो लास्ट ईयर में इनका 15.45 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़कर के भी 23.02 करोड़ हो चुका है। और अगर आप इसमें ग्रोथ देखें परसेंटेज वाइज तो 49% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो जो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में इनका इबिट्टा मार्जिन 17.42% हुआ करता था, वो बढ़कर के अभी 20.4% हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनका पैट देखते हैं बॉटम लाइन, तो पैट में आपको 31.24% की ग्रोथ दिखाई देगी। लास्ट ईयर में जो इनका पैट 11.46 करोड़ हुआ करता था, वो भी बढ़कर के 15.04 करोड़ हो चुका है। और मैनेजमेंट ने क्वार्टर 3.26 के लिए आउटलुक दिया है। मैनेजमेंट ने बोला है कि इनको इस क्वार्टर में जनरली क्या है, आप देखेंगे तो डिमांड सारी कंपनियों में काफ़ी म्यूट रही है, जितनी भी पेंट कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी खराब क्वार्टर रहा है ये। और सबको म्यूटेड ग्रोथ का, म्यूटेड डिमांड का सामना करना पड़ा है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में जो बिजनेस करते हैं। और इनका तो काफ़ी ये नॉर्थ इंडिया में ये मार्केट लीडर है। और दिल्ली रीजन में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने पोल्यूशन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके ऊपर बैन कर दिया था, जिसकी वजह से जो इनको ऑर्डर इनफ्लो है उसमें भी इनको काफी कमी दिखाई दी। एंड इसके अलावा जो ऑर्डर ऑनगोइंग ऑर्डर्स थे वो भी इनके रुक गए थे, तो इनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद, इन सारी हेडविंड्स के बावजूद भी जो सिरका पेंट है उसने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी शो की, अपने पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ शो किया। और इसके बाद इसके अलावा इनके मार्जिन भी आप देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो इसके पीछे कई सारे रीजन थे। इसके पीछे कई सारे रीजन में से एक तो एक था कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेज हैं वो थोड़े कम हो गए, जिसका इनको बेनिफिट मिला है। इसके अलावा इनको बेटर ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो इनका प्रोडक्ट मिक्स में जो लो वैल्यू के प्रोडक्ट थे, उनकी बजाय जो हाई वैल्यू, हाई एंड वाले जो प्रोडक्ट थे उनके सेल्स के ऊपर, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया इन्होंने। और इसके अलावा जो इन्होंने एक्विजिशन अभी रिसेंटली किया था, उस एक्विजिशन से भी जो उसका रेवेन्यू था वो भी इनके साथ ऐड हो गया, जिसकी वजह से इनका जो रिजल्ट है वो काफी बेटर रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि जो इनकी मदर कंपनी है इटली वाली इस कंपनी से कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि इनको काफ़ी हेल्प, जो इनके पास जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसमें एक्रिलिक वुड कोटिंग है या एपॉक्सी है या जो पॉलिस्टर बेस कोट वाला सिस्टम्स है, उसको एडवांस्ड करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं अपने मदर प्लांट से। और वो ऑलमोस्ट हो चुका है, वो ट्रायल फेज में है। एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगा।
और दोस्तों इसके अलावा ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्पेशली नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा रेगुलर डीलर एक्टिवेशन एंड एप्लीकेटर इंगेजमेंट प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात में इनका स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन डेवलपमेंट चल रहा है। तो कंपनी वेल पोजिशनड है अपने जो ये ग्रोथ है इसको सस्टेन करने के लिए। आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में भी आपको इसी तरीके की ग्रोथ दिखाई देगी। इसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो दिल्ली एनसीआर रीजन में जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन लगा हुआ है वो धीरे धीरे उसमें वो हटाया जाएगा, तो इनको भी अपने प्रोडक्ट सेल्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी, इनका बिजनेस भी बूस्ट होगा। इसके अलावा जो अर्बन डिस्क्रिशनरी है, जो कि अलग अलग स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में जो महिलाओं को और यूथ को जो पैसे बांट रहे हैं, जो ये जिसको बोलते हैं कि ये जो पैसे ये लोग दे रहे हैं, तो वो पैसे भी जब लोगों के हाथ में आएंगे तो वो भी अपने जो डिस्क्रिशनरी खर्चेज को बढ़ाएंगे, अपनी स्पेंडिंग को खर्च बढ़ाएंगे। एंड उसमें क्या करेंगे, घरों का डेकोरेशन हो गया या जो अदर प्रोडक्ट्स हो गए वो परचेज करेंगे। तो इसमें सिरका पेंट जैसे प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस एक्सपेंशन में। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि आगे आने वाले समय में जो फर्नीचर का जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज होता जाएगा धीरे धीरे, और जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे समय के साथ, और इनका जो बेस बिजनेस है वो सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ ही रहता है, तो इनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके अलावा जो आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ लोगों का ज़्यादा फोकस जाएगा। जो जैसे कि जो वाटर बेस्ड कोटिंग है या जो प्रीमियम कोटिंग है या जो हाई परफॉर्मेंस कोटिंग है, वो उनकी सेल्स बढ़ेगी, और उनकी सेल्स बढ़ेगी तो उसमें ये मार्केट लीडर है एक तरीके से, तो इनके बिजनेस को उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया सिरका पेंट का बिजनेस मॉडल, एंड जो इनका रिसेंटली रिजल्ट आया था उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है, लेकिन इनके कॉन्फ्रेंस कॉल को के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड उस कॉन्फ्रेंस कॉल वाला जो वीडियो रहेगा उसमें इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल के बेसिस पर इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो या जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लोगों को उसमें अपने इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए कंपनी के बिजनेस एनालिसिस के साथ। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।